नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं का जो हिंदी विषय का एक पेपर लेकर आए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर कक्षा 9वीं जो हिंदी के अंदर है अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये करेंगे तो आपको है वो राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसके लिए सभी मॉडल पेपर है आपको हम देते रहेंगे। और इस वीडियो को है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को है स्टार्ट करते हैं। तो यह है राजस्थान बोर्ड RBSE कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक या प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। जो आपको प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का है। अब सद में इसके आंसर लिखने हैं। जिसमें उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। फिर लेखिका की छात्रावास में पहली साथीन कौन थी, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, कौन रहे हैं, उसके बारे में बताना है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ, उसका जन्म हुआ है वो आपको जो ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से जो राइट है उसको क ख ग में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि पुरंदर है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके बारे में बताना है। फिर कविता के अनुसार बच्चे सुबह कहाँ जा रहे थे, यानी कि सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे। फिर मेघ आए कविता में धूल किसके प्रतीक हैं, तो धूल किसके प्रतीक है उसके बारे में बताना है। फिर साहित्य जगत है में एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है साहित्य जगत में। फिर ग्रामश्री कविता के लेखक का नाम बताना है। और वर्ल्ड वॉचर किसे कह जाते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में आपका यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके 8 नंबर का है एक खंड, और दूसरा भी 8 नंबर का होगा। जिसमें इसमें निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको ये वाला गद्यांश है और उसको पढ़ना है, और फिर ये आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। अच्छी तरह से गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर इनके आंसर लिखने हैं। या इस के अथवा में भी आपको एक दिया गया है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हो। ये प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे आपको, इस प्रकार से आपका गद्यांश आने वाला है। फिर आपको यहाँ पे एक पद्यांश है दिया गया, उसको पढ़ना है, और फिर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं ये अब सद में, उनको आपको सॉल्व करना है। इस पद्यांश को 2 बार पढ़ लेना है, या इसके अथवा में है वो आप ये पढ़ के और इन प्रश्नों को भी कर सकते हो। उसके बाद में आपका खंड है वो स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जो कि है इसमें 10 नंबर का है, जिसमें आपको निबंध लिखना है जो 10 नंबर का आपके है। कम से कम 200 से 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। दीपावली पे स्वच्छता एक महत्व, या मेरा प्रिय खेल, हमारे राष्ट्रीय पर्व, चारों में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। फिर उसमें 5वां अपने प्रधानाचार्य को बीमार के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। या इसके अथवा में आप स्वयं को कम किशोर मानते हुए सचिव माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड है को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम में सुधार करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, या आपको एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है। दोनों में से कोई भी एक करना है, 5 नंबर मिलेंगे। फिर आपका खंड द स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जिसमें संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। फिर क्रिया के भेद बताइए और नाम लिखना है। फिर निम्नलिखित में विशेषण शब्द छांट कर है वो लिखना है आपको। राम सुंदर लेख लिखता है तो इसमें विशेषण क्या है। फिर मोहन दुबला पतला लड़का है तो इसमें विशेषण क्या है। फिर निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने हैं आपको, यहाँ पे दिए गए हैं कुछ यहाँ पे। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं, फिर विलोम शब्द लिखने हैं, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये इस प्रकार से कुछ प्रश्न आने वाला है, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। फिर आपका खंड है वो ब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, यानी कि यह खंड यह स्टार्ट हो जाता है, सॉरी। फिर निम्नलिखित किसी पठित गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो 6 नंबर का है। आपने ये गद्यांश पद्यांश है वो पढ़ लिया है, गद्यांश जो भी है। 3 प्रश्न दिए गए, या इसके अथवा में आप ये भी कर सकते हो, इन प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं।
ये इस प्रकार से कुछ गद्यांश आने वाला है। 14वां भी आपका पद्यांश का है, इसको पढ़ना है। फिर हरिशंकर द्वारा प्रकाशित पत्रिका का आपको नाम बताना है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। फिर अंधकार कौन भेद रहा है। फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। पहाड़ किसके प्रतीक है, उसके बारे में बताना है। ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। फिर लघुत्रात्मक किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिए गए उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न है आपका 2 नंबर का है, जिसमें गया के घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया था, उसके बारे में। फिर महादेव वर्मा ने कि मिशन स्कूल छोड़ने के क्या कारण थे। फिर ग्रामसरी कविता के किसका वर्णन है। फिर मेघ आने पर वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। रसखान, प्रेमचंद, लद्दाख या महादेवी वर्मा। ये 23वां आपके 4 नंबर का है, किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर है आपका निबंधात्मक प्रश्न, जो लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन करना है, या उसके अथवा में जीवन के अंत में कवियत्री को क्या चिंता हो रही है। या उसके बाद में खंड आपका 6 स्टार्ट हो जाता है, जो आपके निम्नलिखित में से प्रश्नों को पंक्ति में उत्तर देना है, जो कि आपका 2 नंबर का है। ठीक है, जिसमें फणेश्वरनाथ रेणु स्कूली शिक्षा, ये कुछ इस प्रकार से आपके आने वाले प्रश्न, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 26 में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, फिर निम्नलिखित के उत्तर लिखिए, यानी कि दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। लेखिका की परदादी की व्यक्तित्व की विशेषता बतानी, या बाढ़ का पानी आने पर लेखक की क्या इच्छाएं हुई पूरी नहीं हो सकी, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था कक्षा 9वीं का जो हिंदी विषय का पेपर था, उसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न आने वाला है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में कुछ आने वाले मैंने बता दिए। और इस पेपर के अलावा भी आपको है वो अलग से बुक से तैयारी करनी है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।